अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लैब में माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना डिज़ाइन करेंगे किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हमारे पास माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना का जो शेप होता है उसमें हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं। पहले ग्राउंड होता है, उसके ऊपर सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर हमारे पास पैच बनता है। पैच डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो हमने जो इसके ऊपर इस लैब में हम डिज़ाइन करेंगे वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना, ओके, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर शेप में डिज़ाइन कर रहे हैं पैच उसके ऊपर। और चौथा जो है वो हमारे पास होता है फीड लाइन। फीड लाइन के तो हम इनपुट देते हैं पेज को, एंटीना या तो ट्रांसमिट होता है या रिसीव होता है, तो हम जो इनपुट देंगे हम फीड लाइन के थ्रू देते हैं। ओके, क्लियर। अब हमारे पास जो पैच होता है उसकी हमें लेंथ और विड्थ चाहिए होती है। उसके लिए हमें जब भी कोई भी माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना आप जिस भी फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करो तो हमारे पास कुछ चीजें पैरामीटर्स होते हैं जो जरूरी होते हैं हमें पता होना। लेट्स सपोज किस फ्रीक्वेंसी के लिए आप डिजाइन करो, जो आज हम कर रहे हैं इसलिए मैं 2.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज सबस्ट्रेट की हाइट कितनी है, एच, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी सबस्ट्रेट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, हम इसलिए यूज करेंगे 4.4। ओके, और चौथी चीज जो है हमारा, तो जब हम इन तीन चीज पैरामीटर को यूज करें, फ्रीक्वेंसी, सबस्ट्रेट की हाइट और उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हमें पेज की लेंथ और विड्थ मिल जाती है। अब हमें फिर एक और पैरामीटर की जरूरत है जो फीड लाइन होती है। इसकी हमें लेंथ का तो पता है क्योंकि हम जहाँ तक पेज खत्म होता है उससे इस सबस्ट्रेट की बाउंड्री तक हमारे पास लेंथ उसका मिल जाता है। लेकिन विड्थ का मसला होता है, विड्थ भी हमारे पास इसके फार्मूलेज भी डिफरेंट। जैसे लेंथ और विड्थ हम पेज के मालूम करते हैं, मैंने जो मालूम किया मैंने अपने ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट किया, वैसे इसके हमारे पास थ्योरेटिकल फार्मूलाज भी है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास डिफरेंट फार्मूला, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया है आप लोगों के कि इसमें आप जब पैरामीटर्स पर आपको वेट मालूम हो जाएगा, पेज एंट्री के पेज की वेट कितनी होनी चाहिए और लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए। ओके, ये लिंक आप यूज कर सकते हो, ऑनलाइन कैलकुलेटर सीधे मौजूद है। आप वही 3-4 पैरामीटर पुट करो और आप उसके लिए तो दे मिल जाएंगे। इस तरह 50 हम ट्रांसमिशन लेंथ के लिए जो हमारे पास फील्ड लाइन था उसके लिए भी आपको लेंथ का तो पता होता है, वेट मालूम करने के लिए आपको ये लिंक यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको वेट कैलकुलेट आप कर सकते हो या तो इसका फार्मूला यूज करो थ्योरेटिकल फॉर्म में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम डिजाइन करते हैं आज माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना फॉर 2.5 गीगाहर्ट्ज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सबस्ट्रेट डिजाइन करते हैं, एक बॉक्स उठाते हैं, रैंडम डिजाइन करते हैं। अब इसके जो सारे पैरामीटर्स या पोजीशन जो मैंने ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं क्योंकि मैंने डिजाइन किया हुआ है। लेट्स सपोज हम स्टार्ट लेते हैं, इसकी पोजीशन हम रखते हैं -23 मिलीमीटर, इसकी -19, हाइट इसका 0 होना चाहिए। हाइट क्योंकि हम नहीं रखते जहाँ स्टार्ट लेना चाहते हैं। इसकी विड्थ 46 होनी चाहिए हमारे पास, 38 इसकी लेंथ होनी चाहिए, हाइट इसकी 1.6 मिलीमीटर होनी चाहिए। ओके, हमारे पास बन गया है। हम इसको सेट यहाँ से करते हैं। हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास पेज बन गया, सबस्ट्रेट बन गया है। ओके, इसको हम कलर भी देते हैं, डायरेक्ट बाद में नहीं देंगे, कोई भी हम इसका रेड येलो रख लेते करोगे ताकि हमें पेज और ग्राउंड वगैरह डिफरेंट चीज़ों में ऑब्जर्व करने की में आसानी। इसका जो हम आसान करते हैं वो हम करके FR और ई फॉक्स। ओके, डायरेक्ट आपके पास आ जाता है जो मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिजाइन करते हैं पेजेस के ऊपर। पेज किसी भी रेक्टेंगल को उठाओ, शेप में ऐसे ही रैंडम रख दो। अब इसकी ऑलरेडी मेरे पास डायमेंशंस कैलकुलेटेड, तो मैं उसी डायमेंशंस के ऊपर इसको रखूंगा तो फिक्स आ जाएगा इसका पोजीशन। ओके, जैसा कि मेरे पास -18 में रखूँ x एक्सिस से, -13 बाई एक्सिस, और ऑलरेडी हाइट भी क्योंकि सबस्ट्रेट के ऊपर बनता है तो हाइट इसका 1.6 ही होगा। नॉट अलाउड एक्स्ट्रा लगे। बाकी हाइट इस रेक्टेंगल का तो हाइट होता ही नहीं, लेंथ और विड्थ होता है। तो लेंथ 36 रखेंगे और विड्थ इसकी हम 26 रखते हैं। ओके, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे बन चुका होगा, सबस्ट्रेट के ऊपर बिल्कुल सेंटर पे बन रहा है आपके पास। ओके, इसकी भी हम कलर चूज कर लेते हैं, कोई भी रैंडम सा ये वाला चूज कर लेते हैं। ओके, आपके पास अब आपको शो होगा कि आपका पैच बन गया है। इसकी जो लेंथ और विड्थ थी जो मैंने अभी रखी
कैलकुलेट मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर की हेल्प से, ओके। वो आप फार्मूलाज के थ्रू भी कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है पैच एंटीना के अंदर, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और इसकी हम बाउंड्रीज असाइन कर देते हैं, डायरेक्ट परफेक्ट ई बाउंड्रीज हम असाइन करते हैं, ओके डन। नाउ गो नेक्स्ट। अब हम फील्ड लाइन डिजाइन करते हैं। फील्ड लाइन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होता है, कि रैंडम डिजाइन करते हैं। इसकी जो डायमेंशन सेटिंग है वो मेरे पास ऑलरेडी पता है मुझे कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने रखनी होगी, ओके। तो -1.5 है, 1.5 मिलीमीटर। हमारे पास -19 है, सॉरी सॉरी, हाइट इसी के ऊपर बनेगा सबसेट को, तो 1.6 मिलीमीटर होना चाहिए, ओके। बाकी इसकी जगह तो 3 होना चाहिए और 6 होनी चाहिए, ओके। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो परफेक्ट आपके पास फील्ड लाइन बन गया, जिसको हम इनपुट देंगे पैच एंड पैच को, ओके। देख सकते हैं यहाँ से। इसको हम एक कर्व असाइन कर देते हैं एडवांस में, ताकि ऑब्जर्वेशन में हमें मसला नहीं हो। ब्राउन दे देते हैं, ओके। उसको भी हम बाउंड्री असाइन कर देते हैं, परफेक्ट ई बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख लास्ट में हमारे पास रह गया पेज बन गया, सबसेट बना हुआ, फील्ड लाइन बन गया, ग्राउंड प्लेन रहता है। ग्राउंड मेरे पास आगे कैलकुलेशन मतलब ऑलरेडी रेडी है कि किस डायमेंशन में बनेगा। उसके हम एक रेक्टेंगल उठा दे, रैंडम ड्रा करते हैं। उसकी सेटिंग करने के लिए मेरे पास इसकी चीज़ें मौजूद है ऑलरेडी कैलकुलेटेड। 23 क्योंकि सबस्ट्रेट जितना ही होता है, तो -23 -19 पे बनेगा। जेड कैसे 0 होगा, इसका 46 होना चाहिए, और 48 जितना सबस्ट्रेट उतना इसका भी होना चाहिए। आप परफेक्टली देख सकते हैं। और इसका मैं कलर चेंज करूँ तो तब आपको आसानी से ऑब्जर्व होगा कि कौन सा है हमारे पास ग्राउंड। अब आप यहाँ से देख सकते हो, ये हमारे पास ग्राउंड प्लेन है, जो कि इसकी हाइट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड प्लेन पे सरफेस है, रेक्टेंगल बना हुआ है रेड कलर का। फिर उसके बाद सबस्ट्रेट है हमारे पास, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से। उसके ऊपर पेज हमने बनाया, उसके बाद हमने इसको फील्ड लाइन दिया, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई, जाना कैलकुलेटर के थ्रू या फार्मूलाज के थ्रू, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन कैलकुलेटर इजी है, दैट्स व्हाई वी यूज इट, ओके। अदरवाइज आप थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, कौन से पैरामीटर्स क्या होते हैं, ओके। बन गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, बाउंड्री को हम बाउंड्री भी असाइन कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स ई चेक करके, ओके डन। हमारे पास हो गई चीज़ें। इसके लिए हमने अब हम इसको इनपुट के लिए हम इसको इस साइड से वेव पोर्ट बनाएंगे। वेव पोर्ट बनाने के लिए हमें फिर एक रेक्टेंगल उठाना पड़ेगा। यहाँ से रेक्टेंगल उठाने से पहले हम यहाँ पे मॉडल में जाएंगे, क्योंकि हम अब इस साइड से इनपुट है, तो मीन हमारे पास उसका प्लेन चेंज हो जाए। प्लेन एक्स वाई था, अब हम एक्स जेड करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से इनपुट देना, तो इधर से एक रेक्टेंगल साइड से बनना चाहिए उसके, इसलिए मैंने प्लेन चेंज कर दिया। एक रेक्टेंगल उठा रैंडम ड्रा कर दो, तो आपके पास ऐसे रैंडम बन गया बस। इसके परफेक्शन के लिए मुझे इसकी बाउंड्रीज सब कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, ओके। मेरे पास -5 होगा, मेरे पास -19 होगा, मेरे पास 0, ओके। बाकी 10 होगा, ये पोजिशन उसका खुद ब खुद बन जाए, ओके। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो पोर्ट हम मैंने किस तरह डिज़ाइन कर लिया है इसके लिए, ओके। तो हम कोई बाउंड्री डिज़ाइन नहीं करते, इसके तो हम इनपुट अप्लाई करते, कैसे करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आसान एक्साइटेशन में जाके लॉन्ग पोर्ट में हम जाते हैं एंटीना को असाइन करने के। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से न्यू लाइन ड्रॉ करेंगे। न्यू लाइन सेलेक्ट करके आपने यहाँ से लेंगे, जहाँ तक फील्ड लाइन आ रही है यहाँ तक जा रही है। अगर डिफाइन मिनट्स ओके, अगर डिफाइन अनडिफाइंड मीन एरर है उसमें,
नॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन वो पहले से है ऑलरेडी, तो फिनिश, देन फिनिश। ओके, आप ऑब्जर्व कैसे करोगे कि ये हो गया साइन या नहीं हुआ एक्साइटेशन, आप यहाँ से ऑब्जर्व ऐसे कर सकते हो, उसके थ्रू आपको नजर आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हमसे एरर हुआ, हमने इस तरह असाइन कर दिया क्योंकि हमें यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है जूम के बाद। ओके, हम इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा असाइन कर लेते हैं राइट क्लिक करके, असाइन एक्साइटेशन में जाके लॉन्ग पोर्ट पे जाके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर हम इसको न्यू लाइन पे आएंगे, न्यू लाइन के बाद हम इसको यहाँ पे नो अगेन प्रॉब्लम। इसको पहले इसकी मोमेंट अपने लिए परफेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम इसको असाइन करके इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके sun excitation down port, next new line, अब डिफाइंड परफेक्ट हो गई, नॉर्मलाइज करके अब आपको ऑब्जर्व होगा फील्ड लाइन को टच कर रही है ये। ओके, तो अमीन हमने परफेक्ट आउटपुट इनपुट देने की कोशिश कर ली है अच्छे तरीके से। ओके, तो अमीन असाइन हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो इसको। ओके, हमारे पास एक्साइटेशन हो गई, इसके बाद हम इसका इसके इर्द गिर्द एक रेडिएशन बाउंड्री बनाएंगे। रेडिएशन बाउंड्री के लिए हमें एक बॉक्स उठाना पड़ेगा, कोई सेलेक्ट करो इस बॉक्स को, रैंडम में हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इसी बॉक्स का हमारे पास मटेरियल वैक्यूम होना चाहिए। बाकी इसकी सेटिंग करेंगे, इसकी पोजीशंस की जो हमें मालूम है, इस पोजीशन पे इसको रखना होगा तो परफेक्ट आएगा। -23 पे रखेंगे इसको, यहाँ से -19 पे रखेंगे इसको, से लग गया। ओके, सेट हो गया। नेक्स्ट को हम इसकी विड्थ 46, लेंथ 38, हाइट 20 हमें रखना होगा तो परफेक्ट नजर आएगा। ये आपके पास एक बॉक्स बनी, इसकी हम अगर एंड्रॉइड मॉडल को डिजाइन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे हम इस तो हमें नजर अंदर वाला मॉडल आ रहा होगा, ये रेडिएशन बाउंड्री है इसकी। बाकी हमें अंदर वाला शेप क्लियर कट नजर आ गया, हमारे पास ग्राउंड प्लेन कौन सा है, सबस्ट्रेट कौन सा है, पोर्ट हमें जो अपने वो कैसा है, बिल्ड लाइन कौन सा है। ओके, डिफरेंट कलर से, इसलिए हमें एडवांटेज हो रहा है, हमें क्लियर कट पता चल रहा है। अगर हम डिफरेंट करने तो हमें ऑब्जर्व करने में मसला होगा। ओके, अब हम इसी रेडिएशन बाउंड्री को रेडिएशन असाइन करते हैं, उसके लिए हमें इसकी डिफरेंट साइड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम इसको इस ऑप्शन पे लेंगे, सेलेक्ट पेस, डिफरेंट पेस हम सभी के सारे हमें सेलेक्ट नहीं करने, दैट्स व्हाई हमें इसको डिफरेंट एंगल्स पे करना होगा। ग्राउंड प्लेन की हम छोड़ देंगे, उसको हम रेडिएशन बाउंड्री असाइन नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई सेलेक्टिंग अ सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करके साइन बाउंड्री में जाके रेडिएशन पे जाएंगे, रेडिएशन में ओके करेंगे इसको। ओके, समीज असाइन हो गई बाउंड्री में, सब चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। तो उसके बाद हम जाएंगे एनसी सेटअप के अंदर, एनसी सेटअप में हम एनसी सेटअप को राइट क्लिक करेंगे, ऐड सॉल्यूशन सेटअप करेंगे। इस फ्रीक्वेंसी भी हम ऑपरेट करने 2.5 गीगाहर्ट्ज़ था हमारा जो पेशेंट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस हम 10 रखते हैं, जितनी ज़्यादा हो उतनी रिजल्ट परफेक्ट आती है हमारे पास। ओके, बाकी ये चीज़ ओके है। ओके, डन। देन नेक्स्ट हम इसकी स्वीप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, 8 स्वीप फ्रीक्वेंसी, उसके हमने कहाँ से कहाँ तक रिजल्ट ऑब्जर्व करना है। तो हम कह रहे भाई हमने रिजल्ट ऑब्जर्व करना है 1.5 से लेके लेट्स सपोज 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक हम इसकी रेडिएशन पैरामीटर में हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और इसकी सेटिंग हम लिनियर काउंट में करते हैं। लिनियर काउंट अगर हम ज़्यादा रखें तो ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट होगा, हमारे पास 100 रखते हैं, इसको रिजल्ट के फॉर्मेट को फास्ट रखते हैं। ओके करते हैं, ओके डन। ये भी हमारे पास हो गया ऑलरेडी।
इसके बाद हम चेक करते कोई एरर तो नहीं, तो अगर आप देखा जाए तो सारे टेक मीन्स ओके, ऑल द मॉडल डन ओके। अगर कोई क्रॉस आता है तो मीन एरर है रेड कलर के फॉर्म में, और अगर इस तरह का कोई और निशान आता है उसमें वार्निंग होता है, वार्निंग भी चल जाता है, वो इशू नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके पास सब चीज़ें टिक होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ओके, मीन्स हमारा मॉडल ओके इस टाइम हम इसको रन कर सकते हैं। रन करने से पहले हमें इसको सेव करना हो किसी भी नाम से, किसी जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो उसको सेव करें। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे रेड लाइन के फॉर्म में ये मॉडल आपका रन हो रहा है। इसके बाद हम जाएंगे रिजल्ट्स ऑब्जर्व करने। रिजल्ट्स के लिए हम यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक क्रिएट मॉडल सोल्यूशन डेटा रिपोर्ट पे रेक्टेंगुलर प्लॉट में जाएंगे। अगर इस पैरामीटर के फॉर्म में हम रिजल्ट देंगे तो क्रिएट न्यू रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। हमने 2.5 गीगाहर्ट्ज पे किया तो हमारे पास ऑपरेट ये जो एंटीना है हमारे पास ऑपरेट 2.5 गीगाहर्ट्ज पे ही करना चाहिए इसको। ओके, और जो रेंज हमारे पास 1.5 से 3.5 तो हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ओके, सो क्लोज देम and let's see what was the result of this antenna. So now you observe the result of this NS parameter form. This is a perfect result, okay, because they operate in n between n near to the 2.5 gigahertz. It means they are working on the specific frequencies where, so हमें किसी भी frequency के लिए माइक्रोसॉफ्ट पैच एंटीना डिजाइन कर सकते किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ओके, मैंने 2.5 के आप लोग ऑब्जर्व किया तो मीन हमारा मॉडल बिल्कुल ओके, हमें परफेक्ट रिजल्ट दिया इसमें। इसके अलावा हम एंटीना के और भी डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट सपोज हम इन इसके रेडिएशन पैटर्न देख सकते हैं 2D 3D में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले रेडिएशन पैटर्न की सेटिंग करनी पड़ेगी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। जिसमें एक पाई एंगल और एक थीटा होता है डिफरेंट 2D 3D के लिए, तो इसलिए हमने इसको सेट, ऑलरेडी सेट होते हैं। क्लिक करके रिजल्ट्स पे आके इस पैरामीटर के अलावा हम रिजल्ट जैसे फार फील्ड, क्रिएट फार फील्ड रिपोर्ट पे जाना होगा, वहाँ पे अपने कौन सा रेडिएशन पैटर्न देखना है, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, और उसको हम मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम डीबी में ही ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम इस पैरामीटर को डीबी में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास आपके इसका जो परफेक्ट बन रहा है कि एक एंटीना कैसे का रेडिएशन पैटर्न कैसे अपना जाता है 2D के अंदर। आप 3D के अंदर भी देख सकते हो, राइट क्लिक करके इसी को क्रिएट फार फील्ड रिपोर्ट में जाके यहाँ से 3D पोलर प्लॉट में जाके हम इसका यहाँ से गेन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ओके, हम इसको नहीं चाहिए, हम यहाँ से टीवी के अंदर मालूम करेंगे क्रिएट न्यू रिपोर्ट। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 3D फॉर्म में रेडिएशन पैटर्न आपको कैसे शो हो सकता है किसी भी एंटीना का। ओके, सो लेट्स ऑब्जर्व देम। This is the theta angle and this is the pi angle. So you can observe clearly how the radiation pattern of any antenna, how radiate the antenna. Okay, so different antennas के लिए different designs आप बना सकते हो। पैच एंटीना आप डिफरेंट उसके पैरामीटर डिफरेंट तरीके से उसके रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हो। 3D प्लॉट भी देख सकते हो, 2D भी देख सकते हो, एस पैरामीटर के फॉर्म में भी आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हो। तो मैं 2.5 के लिए आप 2.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर आप क्लिक मार उसको पैच एंटीना स्पेसिफिक ऑब्जर्व कर डिजाइन कर लिया, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑब्जर्व डिजाइन कर सकते हैं इसको। सो आज के इस लैब का हमारा यही मकसद था कि एक माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना कैसे बनता है। ओके, सो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। मैं इसको अपने वेबसाइट के ऊपर भी, चैनल के ऊपर भी अपलोड करूँगा, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इन द बिलो comment area. Okay, so it's all from my side.